अस्सलाम वालेकुम। नई सोच और नई ख़बर के साथ मैं हूं उमर ख़याम। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतख़ाबात की हलचल उसमें उसकी गहमा गहमी में अब शिद्दत आ चुकी है। तमाम सियासी उम्मीदवार भी इस वक्त मुतहरक नज़र आ रहे हैं और जो तमाम जमातों की लीडरशिप भी है वो हलकों में मौजूद है। मरीम नवाज़, वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान और आसफ़ा भुट्टो भी अपने कारकुनों को मुतहरक करने में मसरूफ़ अमल हैं। तो हमारा एक जो सिलसिला चल रहा है, तमाम हल्का वाइज जो इन्फॉर्मेशन आज़ाद कश्मीर के हलकों की वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो आज जिस हल्के का हम तज़किरा करने जा रहे हैं, ये पूंछ की नशिस्तें हैं। कानून साज असम्बली का ये LA 18 और LA 19 है। पूंछ की ये 1 और 2 नशिस्त है। इसमें बड़ी जो सूरत हाल है, बड़ी जिसमें सिचुएशन है वो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है इरसलान साहब, जो इस्लामाबाद बेस्ड जर्नलिस्ट हैं। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन पर गहरी नज़र है इनकी। तो इनसे जानते हैं कि जो पूंछ का पहला हल्का है और पूंछ का दूसरा हल्का है, उसमें कौन सा उम्मीदवार मजबूत दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नेक टू नेक मुकाबला है। यहाँ पर तहरीक लब्बैक का बड़ा वोटर मुतहरक नज़र आ रहा है। वो ये जो बड़ी पार्टियाँ हैं, इसमें जो कशमकश है जीत की, उसमें अहम किरदार अदा करेगा। तो इस्लाम साहब, सबसे पहले हमें थोड़ा सा उम्मीदवारों का तारुफ कराइएगा। LA 18 में कौन कौन से उम्मीदवार हैं, उनकी पोजीशन क्या है? बहुत शुक्रिया उमर साहब, आपका ये बड़ा खूबसूरत सिलसिला है जिसमें आप हर हलके को बड़ा डीपली डिस्कस कर रहे हैं। तो जहाँ तक ताल्लुक़ है LA 18 पूंछ 1, तो यहाँ पर इस टाइम अगर हम देखें तो सियासी गर्मा गर्मी अपने अरूज पर है। और अगर आपने कैंडिडेट्स के हवाले से बात की तो कैंडिडेट्स की बात करें तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के यहाँ से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं चौधरी मोहम्मद यासीन गुलशन। इससे पहले भी वो 2 बार नून लीग के टिकट से इलेक्शन जीत चुके हैं यहाँ से। और इनका मुकाबला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरदार अब्दुल क़यूम खान नियाज़ी साहब के साथ। और यहाँ पर अगर हम पीपल्स पार्टी की बात करें तो पीपल्स पार्टी की तरफ से टिकट दिया गया है सरदार अमजद यूसुफ साहब को, जो कि तीसरी बार मुसलसल उनको टिकट वहाँ से इशू हुआ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। और यहाँ से अगर बात की जाए मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की, जो कि एक मुनफरिद हैसियत रखती है आज़ाद कश्मीर की इस सियासत में, तो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के टिकट पर यहाँ से असगर आफंदी साहब हैं। और वो पहले पीपल्स पार्टी में थे, फिर वो PTI में भी कुछ अर्सा एक बार उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया PTI के टिकट से, और इस बार वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। और यहाँ पर जो TLP का फैक्टर है वो भी बड़ा उस दिलचस्प सूरत हाल अख्तियार कर चुका है। TLP ने एक ऐसे कैंडिडेट को यहाँ से टिकट दिया है जिसकी पूरे हल्के में बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, और उनका नाम है हाफ़िज़ तारक चिश्ती साहब। और वो नकाबत के शहंशाह नकाबत कहा जाता है उनको, और पूरे हल्के में उनकी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है। तो ये है वो मुख्तसर सा तारुफ कैंडिडेट्स के हवाले से जो वहाँ से इस बार इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। 2016 के इंतखाबात में क्या पोजीशन थी? उस वक्त तो PTI बड़ी लूज़ थी इन हल्कों में, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मजबूत थी। अब आप क्या फ़र्क देख रहे हैं इस वक्त 2016 के इंतखाबात को मद्देनज़र रखते हुए 2021 के इंतखाबात में क्या फ़र्क देख रहे हैं इस वक्त? LA 18 की बात की जाए तो देखेंगे, जब कोई भी कैंडिडेट इक़्तिदार में 5 साल गुजार चुका होता है तो डेफ़िनेटली जहाँ पर उसने बहुत सारे काम किए होते हैं, बहुत सारे लोगों को उसने खुश किया होता है, वहीं पर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो उससे खामखा नाराज़ होते हैं। बाज़ खामखा नाराज़ होते हैं और बाज़ की कुछ वजूहात भी होती हैं, रीज़नेबल इश्यूज़ की वजह से वो नाराज़ होते हैं। तो चूँकि मैंने आपको बताया कि जहाँ से 2016 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट पर चौधरी यासीन गुलशन साहब इलेक्शन जीते थे, और ये 5 साल का टेन्योर उन्होंने गुजारा, और इससे पहले भी वो इलेक्शन जीते थे और 5 साल वो यहाँ पर रूल कर चुके हैं, यानी कि 10 साल से वो इस हल्के पे रूल कर रहे हैं। तो जब 10 साल का अरसा गुजर चुका है तो डेफ़िनेटली वहाँ पर जहाँ उन्होंने बहुत ज़्यादा काम भी किए, वहाँ पर कुछ एक ऐसी फीलिंग भी लोगों के में पाई जाती है कि अब कुछ तब्दीली की तरफ जाएँ। लेकिन चूँकि चौधरी यासीन गुलशन साहब ने पूरे हल्के में बहुत ज़्यादा काम करवाया हुआ है, और दूसरा जो उनके पास प्लस पॉइंट है कि इस हल्के में सबसे ज़्यादा जो वोट बैंक है वो चौधरी बरादरी का है, और चौधरी बरादरी का वोट अब भी उनके साथ है। इनके मुकाबले में अगर हम देखें सरदार अब्दुल क़यूम खान नियाज़ी साहब, जो कि PTI के स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं, वो दुली बरादरी से ताल्लुक़ है उनका, और पहले वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के टिकट पर इलेक्शन लड़ते थे, और लास्ट इलेक्शन वो चौधरी यासीन गुलशन साहब के मुकाबले में MC के टिकट से वो हारे थे, और इस बार वो PTI में शामिल हो चुके हैं। और PTI में शामिल होने की वजह से उनके जहाँ पर वोट्स बढ़े हैं वहाँ पर वोट उनके कम भी हुए हैं। इससे पहले जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के नज़रियाती कारकुन हुआ करते थे वो
सरदार अब्दुल क़य्यूम खान नियाज़ी साहब के साथ होते थे, जो कि अब उनका साथ छोड़ चुके हैं। लेकिन क्योंकि पीटीआई की एक हवा बन चुकी है, बहुत सारे लोग पीटीआई में शामिल हो रहे हैं और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में भी वहाँ पर एक अज़हर शाह साहब की क़यादत में एक फारवर्ड ब्लॉक ऐसा बन चुका है कि जो ये कह रहा है कि हम मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में ही हैं, हमारी सपोर्ट सरदार अतीक साहब के साथ ही है, लेकिन हम वोट और सपोर्ट हमारी इस टाइम सरदार क़य्यूम नियाज़ी साहब के साथ है। तो इसलिए ये सूरत हाल है कि बड़ा टफ कंपटीशन देखने को मिल रहा है सरदार अब्दुल क़य्यूम खान नियाज़ी और यासीन गुलशन के कुछ दरमियान। कहना कबल उस वक्त है अभी के कौन नून लीग या तहरीक इंसाफ यहाँ से मैदान मारेगी, क्योंकि बड़ा टफ कंपटीशन देखने को मिला। दूसरा अहम आंसर जो आपने शुरू में इंट्रो में आपने बात की कि तहरीक लब्बैक का वोटर्स है, तहरीक लब्बैक का वोटर कितना मुतासर करेगा मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार के वोट को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट को? देखिए, मैंने आपको जैसे अर्ज़ किया कि जो नौजवान तबका है और काफ़ी हद तक जो लोग हैं ना, वो तहरीक लब्बैक के उस जो उनका जो कैंडिडेट है ना हाफ़िज़ तारिक चिश्ती साहब, उनको सपोर्ट कर रहे हैं। वो उनके बेसिकली डाई हार्ड फैंस हैं और वो उनकी महाफिल में पहले जाया करते थे और अब जब उनको उनके सामने वो उनके जो वो पर्सनालिटी है, इतनी मनपसंद पसंदीदा शख्सियत, वो जब एक कैंडिडेट की सूरत में सामने आ गई है, तो लोगों ने ये सोचना छोड़ दिया कि मेरी जो सियासी वाबस्तगी थी वो नून लीग के साथ थी या पीटीआई के साथ थी या मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के साथ थी। हम देखते हैं कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के भी बहुत सारे लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, इसी तरह पीटीआई के भी बहुत सारे वोटर्स उधर चले गए हैं और नून लीग वालों को भी डेफिनेटली काफ़ी नौजवान इस टाइम टीएलपी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो टीएलपी इस पोजीशन में ज़रूर आ चुकी है कि वो पीटीआई और नून लीग दोनों के जो वोट्स हैं उनको डिस्टर्ब करेगी। और मैं आपको बताता चलूँ कि इस हल्के में हमेशा यासीन गुलशन साहब और सरदार अब्दुल क़य्यूम खान नियाज़ी साहब का बड़ा क्लोज़ कंपटीशन रहा है, मतलब 400-500 वोट्स तक क्लोज़ जाता है इनका कंपटीशन। तो जहाँ पर इतना क्लोज़ जाता है इनके दरमियान वोट का जो फ़र्क होता है, तो वहाँ पर जब तहरीक लब्बैक बहुत बड़े वोट्स डिस्टर्ब करेगी, तो इन दोनों की जो जीत और हार है उस पर ये बड़ा गहरा असर पड़ेगा। ये हम दो लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि किसी भी उम्मीदवार की जीत को डिफ़ाइन करने के लिए तहरीक लब्बैक अहम किरदार अदा करेगी। बिल्कुल, LA-18 पुंछवान में तहरीक लब्बैक बहुत अहम किरदार अदा करेगी। अब LA-18 का मुझे थोड़ा सा जियोग्राफी बस सीधा सीधा इन्फॉर्मेशन है और इसके जो मसाइल हैं वो क्या क्या हैं जो किरदार फैक्टर्स बन सकते हैं किसी भी उम्मीदवार के लिए। देखें, LA-18 की अगर बात करें तो ये पूरा हल्का अब्बासपुर से लेके नीचे बट्टल तक ना, ये पूरा LOC पर वाक़ है। बिल्कुल LOC मतलब विद इन 1 किलोमीटर है ये हल्का। तो यहाँ पर जो बेसिक इश्यूज़ हैं, जब क्रॉस बॉर्डर फायरिंग होती है तो यहाँ के जो लोग हैं वो डायरेक्टली अफेक्ट होते हैं। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज तक उस पूरे इलाके में कोई हॉस्पिटल्स की उस तरह की फैसिलिटी नहीं है। जब हमारा ज़ख्मी होता है कोई, तो उसको रावलाकोट लाया जाता है और रावलाकोट लाते लाते 10 साल मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार ने यहाँ पर हुकूमत की, अभी तक ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं है जहाँ पे जो भारतीय फोर्सेस की फायरिंग से लोग ज़ख्मी होते हैं उनका इलाज हो सके। देखें, ये जो LOC पर फायरिंग है ये तो 10 साल से भी बहुत पुरानी बात है और सिर्फ 10 साल को हम ये नहीं कह सकते। हम जब से यहाँ पर जो भी रूल कर रहा है ना, किसी ने इस तरफ तवज्जो नहीं दी कि ये बहुत बड़ा इशू है और बेसिक इशू है कि LOC पर आप रहते हैं और LOC पर ऐसी सहूलियात नहीं है कि अगर आपका ज़ख्मी हो जाता है तो आप उसको रावलाकोट या कोटली शिफ्ट करते हैं और रावलाकोट या कोटली जाते जाते कम से कम 1 घंटा लगता है और 1 घंटे में ब्लीडिंग होकर वो जो ज़ख्मी होता है वो फिर उसका बचने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ये मैंने हज़ार LA-1 से लेकर ये पूंछ तक हम पहुँचे, हमें मुख्तलिफ जो हलकों में जो मैंने मसाइल पढ़े, ये बुनियादी मसाइल थे जो सेहत की सहूलतें हैं और जो तालीम के मतलब काफ़ी फैक्टर्स हैं जिन पर काम नहीं किया गया। तो इसकी एक थोड़ी सी कोई ऐसी वजह क्या है इसकी, क्यों कोई भी उम्मीदवार जो दावे करता है अपना मंशूर देता है इलेक्शन से पहले, लेकिन जब वो इक़्तिदार में आता है इसकी तरफ तवज्जो नहीं देता, इसकी मेन वजह क्या है? इसकी कश्मीर में मेन वजह यह है कि कश्मीर में जब भी कोई कैंडिडेट इलेक्शन जीतता है तो उसने जो वादे किए होते हैं लोगों के साथ, तो वो जो एक गांव के या एक फ़र्द वाहिद के साथ जो वादे किए होते हैं ना, फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैंने आपको ना लिंक रोड दे देनी है, मैंने आपको नलका दे देना है, मैंने आपके इससे पहले नून लीग की हुकूमत को ये क्रेडिट जाता है कि उसने मेरिट कायम कर दिया, इससे पहले तो नौकरी का झांसा भी दिया जाता था। तो ज़्यादातर जो कैंडिडेट्स होते थे वो इलेक्शन जीतने के बाद इन प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं कि जो उनकी जो फ़र्दन उन्होंने जो वादे किए होते थे उनको पे फोकस करते थे कि हम रोड दे दें, हमें अगली बार वोट दे देंगे। किसी ने ये जो मेगा प्रोजेक्ट्स होते हैं इस तरीक़ा के जो पूरी आवाम को, पूरे इलाके को वो फैसिलिटेट कर सकें, इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी गई।
नाज़रीन, ये LA-18 की सिचुएशन थी जो हमने, जिसकी सीधा जो इन्फॉर्मेशन है वो अरसलान साहब ने हमें बताई, और जो ग्राउंड रियलिटी इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है वो बन चुकी है। बड़ा कंटेस्ट देखने को मिलेगा हमें 25 जुलाई को। देखते हैं 25 जुलाई को क्या मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार अपना जो 10 साल इक़्तिदार है उसको बचा पाते हैं, या फिर न्याजी साहब यहाँ पर मैदान मारने में कामयाब हो गए। तहरीक लब्बैक का वोटर्स को भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे LA-19 में जो पूंछ का दूसरा हल्का है उसमें किसकी पोजीशन मजबूत है। इस वीडियो में इतना ही। नई वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।